बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट बी.एड ऑफ कोर्स कोड 8613। इस वीडियो के अंदर हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द लिटरेचर। और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, व्हाट आर द की टर्म्स इन योर टॉपिक और स्टडी, व्हाट डू यू मीन ऑफ दिस टर्म, व्हाट पर्टिकुलर मीनिंग यू विल अटैच टू द टर्म व्हेन यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजर वेरिएबल्स। आपकी इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर कौन से मेजर वेरिएबल हैं या वर थे, चूँकि रिपोर्ट हमेशा आप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट लिखेंगे तो आप रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो इस वाले से कि कौन से आपके पास थे। तो मेजर वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा देख लें कि वेरिएबल क्या है। याद रखें, वेरिएबल से मुराद हर वो चीज़ जिसकी वैल्यू, जिसकी नेचर कांस्टेंट ना रहे बल्कि चेंज होती रहे, वेरी होती रहे, ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे जेंडर जो है वो आप देखें वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? इसमें मेल और फीमेल है, लेकिन अगर किसी जगह पे मेल और फीमेल हों अलग अलग तो आप वहाँ पे जेंडर को वेरिएबल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज वहाँ पे है ही एक ही आपके पास जेंडर है, मेल और फीमेल। तो इस वजह से, या इसी तरह आप राइटिंग स्किल को वेरिएबल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या सबकी राइटिंग स्किल या सबकी जो राइटिंग आप उसको कह सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग या राइटिंग से रिलेटेड अदर फिनोमेनास, क्या सबके सेम है? इसका आंसर है नो। जब सेम नहीं है इसका मतलब है कि ये चीज़ वेरिएबल है। इसी तरह लीडरशिप क्वालिटीज़ वेरिएबल हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने टॉपिक के अंदर आप लेके आएंगे वो आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। वेरिएबल्स, अच्छा, आपकी स्टडी में कितने वेरिएबल होने चाहिए? चूँकि ये आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट है और इंतहाई लिमिटेड टाइम के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है, तो अगर आप इसके अंदर ज़्यादा वेरिएबल लाएंगे तो ज़ाहिर है आपकी जो स्टडी है उसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा, टाइम भी ज़्यादा आपका लगेगा। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप इस एक्शन रिसर्च के अंदर एक वेरिएबल को रखें। ज़्यादा अगर आप दो वेरिएबल को करते हैं तो फिर वहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी। जब हम दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो फिर हम उन दो वेरिएबल्स का आपस में साथ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी देखते हैं, तो हमारी जो रिसर्च है वो को रिलेशनल टाइप की तरफ निकल जाती है। तो हमने यहाँ पे इसको फोकस्ड करना है, तो आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि आप एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर जो है वो अपने आप को फोकस करें और एक ही वेरिएबल के साथ अपनी स्टडी को लेकर आगे चलें। कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट यानी यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसकी बनावट करेंगे। ज़ाहिर वो वेरिएबल ही के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने वेरिएबल को यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपका ये वेरिएबल है, इससे मुराद आप ये ले रहे हैं, और इस स्टडी के अंदर आप अपने वेरिएबल को इस तरह ट्रीट करेंगे। डेफिनेशन फ्रॉम द लिटरेचर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने लिटरेचर ही से आपको तमाम इन इंफॉर्मेशन का पता चलेगा कि इस टर्म से मुराद क्या है या इस वेरिएबल को किस तरह लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं और आपने इसको किस तरह लेकर चलना है। इसके अलावा कुछ की टर्म्स होती हैं। आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, देखें आप जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर 4 से 5 ऐसे वर्ड्स होंगे जो मोस्टली रिपीटेड वर्ड्स कहलाएंगे, और ये सारी के सारी जो वर्ड्स हैं ये आपके की टर्म्स कहलाएंगे। की टर्म्स इनको इसीलिए कहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जो रिसर्च एक्टिविटी है वो इन्हीं वर्ड्स के गिर्द घूम रही होती है। मसलन स्टूडेंट है, क्लासरूम है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है, और लीडरशिप है, और इसी तरह क्रिएटिव राइटिंग है,
और इस तरह की दीगर जो चीज़ें आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर लेके आएंगे। ये बस आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरी स्टडी में कौन से 3 से 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंटली जिनका इस्तेमाल हो रहा है। आपने उनको यहाँ पे लिखना है और साथ में ये बताना है कि बस आप जो भी की टर्म यूज़ कर रहे हैं इससे मुराद क्या है। यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग नहीं बताना है कि मसलन लीडरशिप का मतलब होता है क़यादत ना, लीडरशिप को आप किस सेंस में डिस्कस कर रहे हैं, आपसे यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लीडरशिप के हवाले से, या आप इस टर्म को किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर। आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे मेरी बात दोबारा सुने, यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग नहीं बताने, बल्कि आपने ये बताना है कि ये जो की टर्म है इसको आप किस तरह ट्रीट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, वो ज़ाहिर है आपकी सिचुएशन के हिसाब से हर स्टूडेंट की डिफरेंट सिचुएशन होगी, ज़ाहिर है डिफरेंट, जब वो पॉपुलेशन के अंदर होंगे तो डिफरेंट सिचुएशन होगी, तो उस हिसाब से आपने अपनी की टर्म्स को एलेबोरेट करना है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपने लिखना है, यानी एक तो आपने अपने मेजर वेरिएबल को एक्सप्लेन करना है, और दूसरा आपकी जो इस रिसर्च एक्टिविटी के अंदर जो की टर्म्स आ रही हैं आपने उनको मुख्तसर सा जो है वो यहाँ पे नोट डाउन करना है, इस सेंस में कि आप इन की टर्म्स को किस तरह ट्रीट करेंगे या आप कर चुके हैं इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।